again, welcome back to my channel. Firstly, no comments on my lipstick. भाई लिटरली मैंने वैसलीन लगाई थी एंड लिपस्टिक ऐसे किया, बट आफ्टर दैट आई रियलाइज कि ऑन स्क्रीन वो अजीबात अच्छा नहीं दिख रहा है. अजीबात बिल्कुल अच्छा नहीं दिख रहा है. सो आई वाज लाइक भाई मेरे को थोपने तो थोड़ी सी लिपस्टिक, इसलिए मैंने लिपस्टिक लगाई. ओके प्लीज नो कमेंट्स. मेरे को बिल्कुल मुझे लिपस्टिक्स लगाना अच्छा नहीं लगता, ना मुझे मेकअप करना अच्छा लगता है. लिटरली मैंने अभी कुछ नहीं लगाया, मैं ऐसी बस बिंदी लगाई, लिपस्टिक लगाई, बस बाल बांधे आ गई. भाई देखो आपका थोबाड़ कितना अच्छा ना, दैट बिल्कुल मैटर नहीं करता. आप स्टोरी कितनी अच्छी बताते हो ना, दैट मैटर्स द मोस्ट. सो लेट्स स्टार्ट. आपको पता है लिटरली मुझे ना कॉस्मेटिक्स की एलर्जी है. लिटरली कॉस्मेटिक्स आई डोंट अप्लाई फाउंडेशन, मस्कारा, कंसीलर, ब्ला 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 शिट्स आउट देयर, कुछ नहीं. मस्कारा चलो एक बार मैं लगा भी लूं, लाइनर तो मैं बिल्कुल नहीं लगाती. आई मीन लास्ट लाइनर आई वाज अप्लाइड समथिंग इन 6th स्टैंडर्ड और 7th स्टैंडर्ड पास. उसके बाद मैंने कभी लाइनर अप्लाई नहीं किया इन माय लाइफ, क्योंकि मेरे आईज और मेरे आईब्रोज के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा कम है. अगर मैं लाइनर लगाऊं भी तो दिखता ही नहीं किसी को, तो क्यों ही लगाऊं मैं. Why कष्ट I will take in my life for so stupid reason? No, आपको पता है लेजिट मैंने कुछ ऑनलाइन प्रोडक्ट्स मंगाए थे बाय व्यूइंग फ्यू ऑनलाइन वीडियोस कि भाई स्किन केयर के लिए, बिगनर्स के लिए प्रोडक्ट्स करके. सो मैंने ना 3 प्रोडक्ट्स मंगाए थे. पहले तो मैंने CeraVe का मंगाया था मॉइस्चराइजर एंड फेस वॉश. तो फेस वॉश तो बहुत अच्छा है, बट ये जो मॉइस्चराइजर है, एक तो मेरी पहली ड्राई स्किन, तो जो मॉइस्चराइजर है दैट वाज लिटरली फॉर 399. 400 रुपए का ये मॉइस्चराइजर है जो मैंने पास 2 बार अप्लाई किया और ये ऐसे ही पड़ा है. दैट इज ये प्लम का सीरम विच इज 2% अल्फा आइब्यूटेन एंड हाइलोनिक एसिड का सीरम विच वॉज फॉर समथिंग 150 एंड डिलीवरी चार्जेस तो इसका ही बहुत ज़्यादा गया था. समथिंग आई गेस 50-60 रुपीज़ गया था इसका. ये मैंने कभी नहीं लगाया, एक ही बार लगाया, वो भी ऐसे तोड़ के रखा है मैंने. क्या ही करूँ भाई मैं, लाइक लिटरली मेरे को कंटा लाता है. देखो ये पूरा वैसा का वैसा ही है, इधर तक था, इधर तक ही हो गया. कॉस्मेटिक्स की एलर्जी वाले जो बंदे होते हैं ना भाई, यू आर द मोस्ट अनलकी, बट यू आर द मोस्ट लकीस्ट एज वेल. क्या नो इफेक्ट नहीं हो रहा है बिकॉज यू आर हैविंग नेचुरल ब्यूटी. सो दैट इज द थिंग. नाउ अभी आई गेस मैंने जो 3 प्रोडक्ट्स मंगाए थे दैट वाज ऑल द ओवर समथिंग 800-900 तक इसका पूरा चार्जेस चला गया था. और इसमें से मैंने बस एक ही प्रोडक्ट यूज़ किया, वो भी अभी तक चल रहा है, दैट इज फेस वॉश. सो या CeraVe का फेस वॉश फ्रॉम ड्राई टू वेरी ड्राई स्किन इज वेरी नाइस. आई विल रिकमेंड फॉर ऑल ड्राई स्किन बिकॉज नॉन फोमिंग फेस वॉश है, नॉट फोमिंग वाला. आई यूज़ नॉन फोमिंग वाला, उसमें भी थोड़ा फोम हो जाता है. बट या सो लेट्स बिगिन विद द स्टोरी. बहुत ज़्यादा बकबक हो गया, बट मैं ऐसे बहुत घूमती रहती हूँ, ठीक है. सो एडजस्ट गाइज विथ माई वेरी फर्स्ट स्टोरी टाइम वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड टिल द एंड. सो अभी ये स्टोरी होती है ना अबाउट ओमेगल्स. द होल स्टोरी इज रिलेटेड टू ओमेगल, क्योंकि ओमेगल एक ऐसा ऐप है जो मैं बहुत ज़्यादा रेकमेंड करती हूँ फॉर यूजिंग. जितना इस दुनिया में अच्छे लोग होते हैं उतने इस दुनिया में बुरे लोग भी होते हैं. इसका कॉम्बिनेशन इज ओमेगल ऐप. ओमेगल ऐप वाई आई यूज द मोस्ट इज बिकॉज आई लव टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स, आई लव टू इंटरेक्ट विद द पीपल एंड दैट इज द रीजन आई लव ओमेगल ऐप. वहाँ पे मुझे अभी तक लाइक मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आई गॉट वेरी जेन्युइन पीपल आउट देयर. बहुत अच्छे से बात करने वाले मिले, बहुत एक्नॉलेज पीपल भी मिले. कभी कभी तो मेडिकल फील्ड के भी MBBS वाले स्टूडेंट्स मिल जाते हैं, तो कभी इंजीनियरिंग फील्ड के मिल जाते हैं, कभी IIT के मिल जाते हैं, कभी कंप्यूटर साइंस वाले मिल जाते हैं. वो तो ऐसे ही पढ़े रहते हैं, नो ऑफेंस फॉर कंप्यूटर साइंस, बट उन लोग खुद मेरे को बताते हैं कि भाई हम लोग ऐसे ही पढ़े रहते हैं. इफ देयर इज एनी कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट प्लीज कमेंट डाउन, आल्सो लेट मी नो कि जो मैंने बोला है वो सही है या गलत है. एंड सॉरी अगर मैं गलत हूँ तो apology right now. Okay, so let me talk and start the story. So the thing is कि ये हुआ था when it was 12th of April and मेरा जो CT का एग्जाम था, मैं CT का एग्जाम देके आई थी. तो मैं बहुत ज़्यादा बोर थी कि मेरे मॉम डैड दोनों गाँव चले गए थे फॉर सम रीज़न. तो मैं पूरे घर में अकेली थी. सो आई वॉज वेरी गेटिंग बोर्ड एंड आई वाज लाइक भाई कुछ तो चुल मचनी चाहिए, क्योंकि भाई मेरे आंग में कीड़े कम है ऐसा आपको लगता है, बट नहीं भाई मेरे आंग में इतने कीड़े हैं कि वो कभी भी उछलते रहते हैं. सो या तो फिर मैंने ओमेगल ऐप ओपन किया. लिटरली आई ओपन ओमेगल ऐप आफ्टर आई गेस 4 to 5 months. मैं लिटरली पूरी एक्टिव नहीं थी ओमेगल पे, क्योंकि मेरे थोड़े बहुत चल रहा था, काम चल रहा था, थोड़े बहुत थिंग्स चालू थे साइड बाय साइड. सो दैट्स द रीज़न कि मैं ओमेगल ऐप ओपन के लिए. उसके बाद फिर मैंने ओमेगल ऐप ओपन किया एंड पहले तो मुझे बहुत बोर हो रहा था कि भाई कोई मिल ही नहीं रहा था. जस्ट स्क्रॉलिंग स्किप चलिए था. सो फाइनली मुझे एक बंदा मिला. तो वो बंदा ना पहली बात तो बहुत अच्छा था दिखने के लिए, इधर से बहुत गंदा था वो. लिटरली हुआ क्या, मैंने उसको I waited, okay, मेरा नेटवर्क इशू चालू था, so I waited. That guy also was waiting, so we started conversation like hi, hello, where are you from, this and that. Then I came to know okay, he was also from Mumbai, I was also from Mumbai. I'm from Mulund, he's from Panvel, okay, done. So we were talking. Then he's like okay, let's play the game that is truth and dare. I was like, for the very first time I was लिटरली प्लेइंग अ गेम ऑन ओमेगल. वरना मुझे हमेशा बात करने वाले बंदे मिलते हैं विच इज़ लाइक अबाउट व्हाट डू एक्सप्लोर, या फिर तूने क्या किया है, क्या कर रहे हो, क्या आगे का प्लान है, ऐसे मतलब बहुत एक्नॉलेज्ड बंदे मिले. बट ये बंदा पहला था जो ट्रूथ एंड डेयर खेलना चाहता था. पहले तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ऑफेंसिव लगा. लाइक भाई ये बंदा नो, बट स्टिल आई वाज लाइक ठीक है भाई चलो लेट्स टॉक. तो फिर पहली बात तो जब भी आप कोई स्ट्रेंजर से बात करते हो ना, आई एम दैट नॉट एक्नॉलेज्ड येट कि भाई मैं बहुत कॉन्फिडेंटली बात करूँ और मैं सब कुछ शेयर करने के लिए एकदम
कंफर्टेबल हो जाओ, नो ब्रो, आई एम कंट्री पीपल, आई डोंट फील कंफर्टेबल विद स्ट्रेंजर्स मच, बट कुछ कुछ स्ट्रेंजर्स बहुत अच्छे होते हैं, उनके साथ मुझे बहुत कंफर्टेबल फील होता है। और मैं तो आजकल कितने सारे सीक्रेट्स वहाँ पे मैं लिख कर देती हूँ कि भाई ऐसा हुआ है वैसा हुआ है, तो लाइक भाई बहुत स्टोरीज इसके पास, ऐसे भी हो जाता है, बट नॉट एवरी टाइम इट हैपेंस द सेम, कभी कभी अलग अलग भी होता है, जैसे इस टाइम हुआ। सो ये जो बंदा था ना, ये बेसिकली वाज फ्रॉम पनवेल, एंड फिर हम लोग ऐसे बातचीत स्टार्ट किया, लाइक ओके लेट्स प्ले ट्रुथ एंड डेयर, सो व्हाट वुड यू चूज, देन आई वाज लाइक ब्रो आई एम चूज डेयर, सो इज लाइक ओके गिव मी अ नंबर, आई एम लाइक माय नंबर एंड दैट टू यू, नो ब्रो, इतना गंदा कर्म तो मैं कभी नहीं करना चाहूंगी। सो फिर मैंने रिफ्यूज कर लिया, देन इज लाइक ओके नाउ इट्स माय टर्न, यू आस्क मी, सो आई वाज लाइक ट्रुथ एंड डेयर, सो ही वाज लाइक ट्रुथ, मैं भाई मैं क्या पूछूं, मतलब मैं पूरे से नंब थी कि मैं क्या पूछूं, ना मैं आपको जानती हूँ, ना मैं आपको देखा है कि भाई आपके पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ पूछ लूँ, नहीं ना, थोड़ा अनकंफर्टेबलनेस तो होता है, मुझे तो होता है बाबा। तो फिर आई वाज लाइक मैं क्या पूछूं, फिर इज लाइक आई एम लाइक ब्रो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप ही कुछ बता दो, देन इज लाइक ओके ना लेट्स टॉक समथिंग एल्स, आई एम लाइक कि ओके ओके लेट्स गो फॉर इट। तो फिर मैंने उसको क्या पूछा, व्हाट वाज द 10th परसेंटेज, व्हाट वाज द 12th परसेंटेज करके, तो फिर उसने वो थोड़ा बहुत आंसर दिया, वो आज वाला था भाई, एक नंबर का डब्बू गोड़ा था वो, क्या ही उसको पूछने वाली थी मैं, बट ठीक है चलो कोई बात नहीं, I somehow was well managed with the situation, what was going on around me. So I was like, okay, ठीक है, fine, no worries, वगैरह। So he's like, please don't ask me related concepts. I'm like, okay, ठीक है, no problem. मैं पूछूँ क्या, वॉज माई क्वेश्चन, क्योंकि मुझे स्टडी रिलेटेड बोला तो मैं बहुत कुछ पूछ भी लूँगी, बट अगर आप बोले कि कुछ अलग पूछो तो भाई मैं पहले तो एकदम ये हो जाऊँगी कि भाई मैं क्या पूछूँ ऐसे। तो फिर somehow I managed the situation also. I was like कि ठीक है फिर आप ही बोल लो कुछ। So then he was like कि bro tell me about your past, present or something which you are expecting in your future. like कि भाई right now I'm not expecting anything, whatever I'm just going with the flow because there is nothing really interesting happening in my life, whereas there is nothing really boring happening in my life. Everything is being so neutral. So he was like okay. So I'm like, tell me about your past. So he was like, what is that one fascinating thing you did in your life? So I was like, bro, there is nothing called as fascinating in my life because whatever I do is very moderate level, and there is nothing much. I did something really very overrated thing in my life. No, bro, I never did it. So I was like, okay, ठीक है. So can you give the same question to me? I'm like, yeah, take it. क्योंकि वैसे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था. I'm like, ले भाई ले, बता तेरे को बात कर रहा है, तेरे को खेलना है, खेल भाई खेल. Then he was like, bro, I just make out with my friend at my tuition. At that moment, I was like, see, make out stands for very different reasons as well, right? So I was like, what do you mean by make out? And उस लड़के ने मुझे skip कर दिया. And I'm like, for the very first time out of 15-20 times I have been on to Omegle, आज तक एक बंदे ने मुझे skip नहीं किया, and he was the very first बंदा to skip me on Omegle. भाई तेरी औकात है क्या, पहली बात तो was my reaction. फिर मुझे बहुत ज़्यादा मेरा ego hurt हुआ. Because feminine ego always withstand very first in their life. मुझे बहुत ज़्यादा ego hurt हुआ. Then I was like, भाई इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं. पर मैं कर भी क्या सकती हूँ क्योंकि एक बार ओमेगल पे चला गया तो चला ही गया, फिर आपको कभी मिलेगा इसका आपको गारंटी नहीं होता. फिर आई वाज लाइक स्क्रॉलिंग किया, मुझे कोई तो मिल जाए मेरे ईगो शेयर करने के लिए. भाई ये बहुत मेरा ईगो हर्ट हुआ है, आई वांट समबडी टू शेयर माय ईगो. देन आई गॉट वन गाय हु वाज लाइक रुको लिजिट वो ऐसा कर रहा था, रुको डोंट स्किप ओके करियो बात करियो. तो ही वाज लाइक कि वेर आई फ्रॉम, आप कौन से स्टैंडर्ड में हो, ऐसे वैसे बहुत अच्छा जेन्युइन मिल था. मैंने बहुत टाइम उसके साथ बात किया, बट ड्यू टू अनफॉर्चुनेट माई नेटवर्क इशू की वजह से मैं उसके साथ आगे बात कंटिन्यू नहीं कर पाई. फिर कि मेरा 90% डेटा सुबह 4 बजे ही खत्म हो गया था जब नया डे का स्टार्ट हो गया था. तो मैं क्या ही करती भाई, मेरा 90% उधर ही खत्म गया. पहली बात तो मैं ओमेगल की ना ये बहुत बुरी चीज़ है कि इतना डेटा कंज्यूम करता है कि OMG. लाइक अगर आपको रात को ओमेगल पे आना हो तो भाई पहली बात तो अनलिमिटेड डेटा के साथ तो वरना आओ ही मत, क्योंकि बहुत ज़्यादा नेटवर्क डेटा कंज्यूम करता है. सो दैट वाज द वर्स्ट थिंग आई एवर हैड. सो या तो फिर उसके साथ मैंने बात वगैरह की. देन ऐसे हम लोग बातचीत कर रहे थे आप पहुंचे टाइम में. तो ही वाज बेसिकली ही गिव हिज 10th बोर्ड्स दिस ईयर, आई गिव माय 12th बोर्ड्स इन दिस ईयर, दैट इज 2025. तो इट वाज लाइक कि वी वर टॉकिंग, वी वर चिलिंग, वी वर टॉकिंग अबाउट अ फैमिली. ही वाज फ्रॉम गोवा, सो ही वाज एक्सप्लेनिंग मी द कल्चर ऑफ गोवा. आई वाज एक्सप्लेनिंग द कल्चर ऑफ Maharashtrian being a Maharashtrian family. So I was explaining all, like everything was going in a very good and sober and subtle way. So I was basically enjoying spending time with him, chit-chatting, gossiping. Like he was the best guy I ever met on Omegle. Not really the best one because I have met many best people in Omegle whom I am in contact yet, and I guess Omegle is a very genuine app. भाई मेरे को तो एक बार ना Omegle पे ऐसा बंदा मिला था. So it was like he was from Pune, Maharashtrian होता तो, but I mean Maharashtrian. So मैं ऐसा scroll करता था and he was really very good looking. So I paused and I was like, bro, let's chit chat, right? So I was chit chatting and then literally that guy introduced me to his whole family. त्याच्या आजीला, त्याच्या मम्मीला, त्याच्या पप्पाला, त्याच्या बहिणीला, त्याच्या भावाला, भाई सगळ्यांना इंट्रोड्यूस करून दिलेलं मला. आय डोंट नो फॉर व्हॉट रिझन. आय मीन मराठी मुलं किती क्रिंज असू शकतात, ते इतके क्रिंज असू शकतात. वॉज अ लाईव्ह एक्झाम्पल ऑफ इट and it was so amazing. Like I guess that is the one very favorite moment. The second one was there was that one army guy who was basically in his practicing period for army, and उनके यहाँ पे होता क्या है कि जब आप प्रैक्टिस के लिए जाते हो ना तो जो मेन होते हैं वहाँ के, तो वो लोग आपका मोबाइल ले लेते हैं, मतलब दे डोंट गिव यू द मोबाइल. बट ये बंदा बहुत इतना स्कॉलर था कि लिटरली इसने 2 मोबाइल लाए थे. एक मोबाइल सर के पास दिया था और एक मोबाइल इसने खुद के पास रखा था फॉर इज एंटरटेनमेंट पर्पस, या फिर इसके फैमिली के साथ कभी VC करना हो, कभी कॉल करना हो, कुछ बातचीत करना हो, तो ऐसे.
दिस इज द थिंग. तो वो लिटरली वो ओमेगल चुरा रहा था एंड ही वाज लिटरली वेरी स्कैर्ड. इसका पूरा टायर वाज ऑफ आर्मी, लाइक जो कुछ भी होता है, लाइक मेरे पास अगर फोटो तो मैं यहाँ पे लगा लूंगी, तो ऐसा पूरा था उसका टायर. एंड वाज लाइक लिटरली हम लोगों ने 1 घंटा बाद किया था, मेरा पूरा डेटा खत्म हो गया था. तभी आई गेस मेरे पास अनलिमिटेड पैक था. तो या दैट इज द थिंग. भाई आपको पता है कुछ कुछ लड़के इतने ज़्यादा ओवररेटेड होते हैं ना कि देयर वाज वन ऑफ माय बॉय एग्जिस्टिंग इन माय लाइफ. उसके और मेरा रिलेशन क्या है आई डोंट नो. इनफैक्ट ही इज रियली कंफ्यूज्ड एंड आई डोंट वांट टू नेम आवर रिलेशन एज वेल, क्योंकि कुछ कुछ रिलेशन ना बस ऐसे ही रहने दो यार. लाइक एवरी रिलेशन को नाम देना इज मैंडेटरी, बट कुछ कुछ रिलेशन बहुत फंदू होते हैं, तो फिर उनको क्या ही नाम दोगे आप, राइट. तो ये जो बंदा था ना, तो ये मेरे बहुत अच्छा फ्रेंड था. लाइक वी नो ईच अदर फ्रॉम ईयर्स एंड ऑल मेनी काइंड ऑफ स्टफ्स आउट देयर. तो इट हैपेंड कि मेरा एक दिन रिचार्ज खत्म हो गया था एंड दैट बॉय वाज वेरी क्यूरियस टू टॉक टू मी. सो ही वाज लाइक तू ऑनलाइन क्यों नहीं आती, तू जल्दी रिप्लाई क्यों नहीं करती, तू ये क्यों नहीं करती, तू मैसेज सीन क्यों नहीं करती, तू ये क्यों नहीं करती, वो क्यों नहीं करती, ब्ला ब्ला शिट चलते. अरे भाई देख मेरा रिचार्ज खत्म हो गया, देखो अगर हिम्मत हो तो मेरे इस पर रिचार्ज डाल. भाई लिटरली उस बंदे ने ना वो मैसेज 2 दिन तक सीन नहीं किया था. तीसरे दिन सीन करता है, मैसेज करता है कि कितने का डालूँ, अनलिमिटेड पैक डालूँ या लिमिटेड पैक डालूँ. मैंने उसको फटाक से 1 मिनट में रिप्लाई किया था, वो भी उस बंदे ने 5 घंटा उस बंदे ने सीन नहीं किया था मैसेज, पता है. एंड देन आई वाज लाइक कि भाई देखो रिचार्ज डाला ही नहीं डाला है. तो मैं इतने बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हूँ. पहले बात तो मैं हॉटस्पॉट लेके आती हूँ ऑनलाइन, उसमें अगर आप रिप्लाई नहीं दे रहे हो तो भाई खत्म हो जाता है, मेरा पूरा दिमाग ऐसे सटक जाता है. दैट इज द थिंग हैपनिंग विथ मी. एंड भाई रिचार्ज नहीं डालना था बोल ना यार कि नहीं डाल सकता मैं रिचार्ज, तो डाल खुद. डाल दूंगी ना मैं, वैसे मुझे अगर गरज नहीं होती तो मैं नहीं डालती, और अगर मुझे गरज होती तो ऑफकोर्स मैं डालती हूँ. अरे कहना क्या चाहते हो? तो हम लोग कहाँ थे, हम थे उस बंदे के पास. की वगैरह हम लोग बोले, बहुत सारा चट-चाट हुआ हमारे वीसी पे, ओमेगल पे, ऑल सच काइंड ऑफ थिंग्स आउट देयर. फिर देन ही केम टू द टॉपिक कि आपको कैसे लड़के अच्छे लगते हैं. तो आई गिव हिम मुझे ऐसे लड़के. आई जस्ट चेकलिस्टेड ऑल दी माय डेलुलु वर्ल्ड बॉयफ्रेंड का सब मैंने उसको कैरेक्टरिस्टिक बताया. तो ही वाज लाइक कि ओके नाइस. आई वाज लाइक व्हाट अबाउट यू. तो ही वाज लाइक माय गर्ल शुड बी ब्यूटीफुल, माय गर्ल शुड बी मेंटेन्ड फिगर, माय गर्ल शुड बी वेरी लॉयल. आई लाइक भाई ये जो लॉयल कैरेक्टरिस्टिक्स है ये ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि भाई इस एस्थेटिक दुनिया के अंदर अभी लॉयल लड़के मिलना इज लाइक मोर देन डिफिकल्ट, क्योंकि हर लड़की मजे से नहीं होती ना भाई. पता है मैं लिटरली बहुत ज़्यादा लॉयल हूँ गाइस. आई एम नॉट किडिंग, आई एम लिटरली सो लॉयल. अगर इफ आई फॉल इन लव विद समवन, लिटरली आई एम दैट वन गर्ल हु विल जस्ट राइट ऑल 365 reasons why I love you and that jar beautiful, with a ribbon and very cute, very cute features on that jar, and I would just give all the reasons about 365 chits, so that whenever he will woke up he will just open the chair and he will look at, oh nice, and his day would go so nice. Like I be that so much of like I'm an old school girl कि भाई मुझे ऐसे प्यार करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. बट भाई इस दुनिया में ना प्यार अभी मिलना इज लाइक मोर देन डिफिकल्ट. इसलिए मुझे आई डोंट नो व्हाई मुझे गाँव के लड़के बहुत फैसिनेट करते हैं. एनी गाँव का लड़का यार प्लीज अटेंडेंस इन द कमेंट लिस्ट. Yeah, just kidding, but yeah, I'm an old school girl क्योंकि मुझे प्यार and all बहुत ज़्यादा delusional लगता है. So yeah, I was talking about that guy. He was like she should be beautiful. I'm like भाई मुझे पैदा हो रही है उसको ये बता कि तू पैदा कर रहा है कि भाई तू सुंदर हो, मतलब तू मेरी गर्लफ्रेंड होगी. लड़को वेर इज योर सेंस, वेर इज योर कॉमन सेंस नामक आपके कॉमन क्या निकालिए, अब सेंस रखा है आप लोगों के पास. आई वाज लाइक भाई दिस बंदा इज सो ओवररेटेड. फिर शी वाज लाइक मेंटेन फिगर. आई एम लाइक भाई कम ऑन, दिस इज सो रॉन्ग. दिस इज बीइंग सो फिजिकली सो जीरो. कम ऑन, आज आप स्लिम हो कल आप मोटे होने वाले हो, आज आप मोटे हो कल आप स्लिम होने वाले हो, कुछ भी हो सकता है. लाइक सो देयर इज नथिंग कॉल्ड एज रियली वेरी फिक्सेशन कि आप अभी स्लिम हो दैट मीन्स आप फॉर आफ्टर फ्यू ईयर्स भी आप स्लिम रहोगे. नहीं, ऐसा बिल्कुल मैंडेटरी नहीं होता, नॉट एट ऑल. एंड लाइक या आई नो, लाइक फिर तो बोला ही क्यों. लॉयल्टी, केयरिंग, पॉजिटिव, चल ठीक है भाई, व्हाट इज दिस. तो दिस इज व्हाट आई थिंक अबाउट दिस वर्ल्ड इज कि आजकल की दुनिया में ना कोई ऐसे है ही नहीं कि भाई जो ऐसे मुझे फटाक से अट्रैक्ट करे. हाँ मुझे एक लड़का मिला था, तो ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर हिज JEE एडवांस, इसी साल दिया था उसने भी. एंड लिटरली उसको JEE 1 में ही गॉट 92 परसेंटाइल, एंड दैट टू ऐसे वैसे नहीं. तो भाई वो लिटरली मुझे बुक्स दिखा रहा है कि देखो ये फिजिक्स के NCERT है, देखो ये फिजिक्स के नोट्स है, देखो ये मेरी रफ शीट्स है, ये देखो ये मेरे मॉक टेस्ट है, ये वो. भाई साहब पढ़ने वाले बच्चे भी ओमेगल पे होते हैं गाइस. मैं ऐसा नहीं बोल रही कि सब अनपढ़ गवारी आते हैं, नहीं, पढ़ने वाले बच्चे आते हैं. देन आई हैव सीन मेनी ऑफ द इंजीनियर्स टॉकिंग टू मी, वन फ्रॉम जर्मनी, वन फ्रॉम US, वन फ्रॉम USA. Awesome bhai, Omegle is literally a good app, but you should know like how to when to talk and to whom you should talk. So if you have the children, it's really nice. I guess I should end this video right now here because it's like too much of lengthy and मैंने इतना ज़्यादा बकबक कर लिया कि आप लोग भी बोर हो गए होंगे. But if you're interested to know more about me, let me know in the comment section कि आपको next story time कैसा चाहिए. And also I'm planning to have a Q&A section. तो अगर आपको कुछ questions वगैरह पूछना हो तो इसी comment के इसमें पूछ लेना, so that मैं उसके answers आपको in my upcoming videos में दूँगी. And yeah, till then please subscribe to my channel, like this video, share this video, and comment me as much as you can because I love reading your comments and it is also motivation for me for creating more interesting videos. And yeah, still then take care, stay healthy, and bye guys.